अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। स्क्रीन पर नजर आ रहे इस शख्स को आप पहचानते होंगे। ये अश्वनी उपाध्याय हैं। हाल ही में इन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखते हैं कि धर्मांतरण को रोकना है तो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक नया चैप्टर जोड़िए। पीएम नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए अश्वनी कहते हैं कि धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों और मिशनरियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराइए, 100% संपत्ति जब्त कीजिए, नागरिकता खत्म करिए और 1 साल में आजीवन कारावास की सजा दीजिए। अश्वनी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करने के लिए मशहूर हैं। कहने के लिए उनकी अर्जी जनहित में होती है, लेकिन उनका मकसद अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के हितों के खिलाफ होता है। इस पोस्ट में भी मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति उनकी नफरत साफ जाहिर होती है। उनकी पहली और आखिरी इच्छा मुसलमानों की नागरिकता पर किसी न किसी बहाने संदेह पैदा करना और खासकर उन इलाकों के मुसलमानों की नागरिकता को खत्म करने की कोशिश करना है जहां वे बरसों से बड़ी संख्या में रहते आए हैं। इसी मकसद से अश्वनी उपाध्याय ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक अश्वनी उपाध्याय ने पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की है कि वो चुनाव आयोग को एक ऐसा निर्देश दे जिसके तहत चुनाव आयोग हर कुछ दिनों पर खासकर चुनाव से पहले देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराए, ताकि सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट डालें, कोई भी गैर कानूनी विदेशी घुसपैठिया वोट न डाले। पीआईएल में अश्वनी उपाध्याय ने कहा है कि आजादी के बाद से देश के 200 जिलों और 1500 तहसील का डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदल गया है। अश्वनी उपाध्याय इसकी वजह बड़े पैमाने पर गैर कानूनी घुसपैठ, जबरन धर्म परिवर्तन और जनसंख्या विस्फोट बताते हैं। अपने असल मकसद पर आते हुए अश्वनी उपाध्याय पीआईएल में कहते हैं कि बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं। पीआईएल में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगने वाले सीमांचल इलाके की आबादी में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। आगे कहा गया है कि बिहार के सबसे पिछड़े इलाके सीमांचल में मुसलमानों की आबादी 47% है, जबकि बिहार में मुसलमानों की औसत आबादी 18% है। अश्वनी उपाध्याय की इस पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है ये बताना मुश्किल है, लेकिन चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी सीमांचल के खिलाफ माहौल बनाने में जरूर सक्रिय हैं। पिछले एक वीडियो में हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के हवाले से बताया था कि सीमांचल में मतदाताओं पर दबाव दिया जा रहा है कि विशेष पुनरीक्षण के लिए वे सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र समेत 11 डॉक्यूमेंट्स में शामिल प्रमाण पत्र की कॉपी ही फॉर्म के साथ नथी करें, जबकि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में न सिर्फ बिना किसी डॉक्यूमेंट के बीएलओ फॉर्म रिसीव कर रहे हैं, बल्कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड की कॉपी भी स्वीकार कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण में सीमांचल के लोगों के साथ चुनाव आयोग के स्तर पर भेदभाव किया जा रहा है। जब सीमांचल के लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देना शुरू किया, तब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन पर सवाल उठाया और कहा कि ये जांच का विषय है। इस पर हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि सीमांचल के लोगों के खिलाफ सिर्फ चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ही गोलबंद नहीं है, बल्कि मीडिया भी इस साजिश का हिस्सेदार बन गया है। 14 जुलाई को दैनिक भास्कर में छपी ये खबर देखिए। सूत्रों के हवाले से हेडलाइन बनाई गई है कि वोटर लिस्ट में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोग हैं। खबर के अंदर कहा गया है कि बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार चुनाव आयोग के बूथ स्तर पर अफसरों को घर घर जाकर की गई जांच में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले हैं। हालांकि इस जुमले पर ध्यान दीजिएगा, अखबार कहता है कि बिहार में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा है कि यह खबर सही है या नहीं, इस मामले की जांच चल रही है। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग इसे देख रहा है। मतलब कि जिस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है उसको एक बड़े सच के रूप में प्रसारित किया जा रहा है। ठीक ऐसा ही प्रचार प्रसार आधार कार्ड को लेकर किया जा रहा है। गोदी मीडिया ने बड़े जोर शोर से इस बात का प्रचार प्रसार किया है कि सीमांचल में आबादी से कहीं ज्यादा संख्या में आधार कार्ड बनवाए गए हैं। डेटा का विश्लेषण करने वाली संस्था स्पेक्ट ने इस खबर को पूरी तरह से भ्रामक और बेबुनियाद बताया है।
आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब प्लस का बटन आ रहा होगा। इसे दबाने पर ज्वाइन के 2 ऑप्शंस आएंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक महाना 89 रुपये या 159 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये इस बात का इशारा होगा कि आप न सिर्फ बिहार लोक संवाद के कंटेंट को पसंद करते हैं, बल्कि इसका सहयोग भी करना चाहते हैं। अब आते हैं इस खास रिपोर्ट की तरफ। आप लोग कई दिन से देख रहे होंगे, बल्कि कई दिन से क्या, पिछले झारखंड चुनाव से आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये बार बार कहा जा रहा है कि देश में नागरिक बढ़ गए हैं और बांग्लादेशी नागरिक भारत के वोटर बन गए हैं। झारखंड के चुनाव में ये बार बार कहा गया। आसाम के मुख्यमंत्री जो भाजपा के इंचार्ज थे, उन्होंने बार बार ये बात कही कि झारखंड में बांग्लादेशी नागरिक आ गए हैं और उनके आधार कार्ड बन गए हैं और वो यहाँ के वोटर हो गए। अब अचानक जब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट की बातचीत चल रही है, तो मीडिया का एक सेक्शन, कारपोरेट मीडिया का एक सेक्शन बार बार ये बात कह रहा है कि देश उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में खासकर सीमांचल को टारगेट किया जा रहा है। और सीमांचल को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसके रीज़न आप समझते हैं कि सीमांचल एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि सीमांचल के ज़िलों की जितनी आबादी है, वहाँ पर आधार कार्ड उससे ज़्यादा इशू हुए हैं। इसलिए आधार कार्ड को बेस बनाकर जो इलेक्शन कमीशन SIR कर रहा है, वो उसको बेस ना बना, यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन के पेपर मांग रहा है वो आधार कार्ड को पेपर ना ले। और बार बार कभी अंजना ओम कश्यप अपने शो में बात कह रही हैं, कभी न्यूज़ 18 में ये बार बार बात आ रही है। अब जब वो बार बार मुस्लिम 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 हो रहा है, तो हमने मजबूरी में एक छोटा एक्सप्लेनर बनाया है और इसमें देखते हैं कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में किस तरह आबादी से अधिक आधार कार्ड बनाए गए हैं और फिर ये बताएंगे कि आधार कार्ड अधिक कैसे बने हैं। अब हम देखते हैं हिंदू बाहुल्य गुजरात हमारे सामने। हमने हिंदू बाहुल्य इसलिए लिखा है क्योंकि हमने वो सीटें रखी हैं, उन पार्लियामेंट संसदीय सीटों को रखा है जहां पर हिंदू मेजॉरिटी वोट्स हैं, यानी कि डांग की जो सीट है वहां पर हिंदू आबादी 89% वोटर हिंदू हैं। 89% वोटर जो हैं डांग के वो हिंदू हैं। वहां पर आबादी जितनी है उससे 38% अधिक 138% आधार कार्ड इशू हुए, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है उससे 38% ज़्यादा आधार कार्ड इशू हुए हैं। फिर बात करते हैं पाटन की। पाटन में अगेन हिंदू पॉपुलेशन 89% है, यानी कि उसको ये कहा जा सकता है कि पूरा हिंदू इलाका है या हिंदू वोटर्स का पॉकेट है। अगर रिलीजियस क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पर आधार कार्ड 122% इशू हुए हैं। बनासकांठा में जहाँ पर लगभग पूरी आबादी जिसमें मुसलमानों का वोट नहीं है, हिंदू संसदीय क्षेत्र है, अगर धर्म के आधार पर ये सीट का बंटवारा किया जाए तो यहाँ पर 118% आधार कार्ड बने, यानी कि आबादी से, जनसंख्या से 18% अधिक। गांधीनगर जो 95% सीट है, जो देश के गृह मंत्री की सीट है, जो कि गृह मंत्री राष्ट्रीयता बांटने का काम करते हैं, उनकी सीट पर 95% हिंदू वोटर हैं और वहां पर भी 18% आबादी से अधिक आधार कार्ड बनाए गए हैं। दाहोद में 117%, 96% की आबादी है, तो दाहोद में भी जो है वो बनाए गए हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं लगभग यही स्थिति 92% से 85% की जो सीटें हैं महसाणा की, पोरबंदर की, वलसाड की, नर्मदा की, अहमदाबाद और मोरबी, मोरलेस अगर कुछ सीटों को छोड़ दें तो लगभग पूरे गुजरात में ये प्रतिशत जो है वो 11% अधिक आधार कार्ड बने हैं। कहीं पर 38% हैं, कहीं पर ज़्यादा हैं। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो 89% की आबादी वाला डांग जो जिला है वहां पर 138% आधार कार्ड बने हैं, यानी कि कुल आबादी से 38% ज्यादा। तो जो अंजना ओम कश्यप बार बार सीमांचल को, या न्यूज़ 18 जो बार बार सीमांचल को बदनाम करने के लिए कभी किशनगंज, कभी अररिया, कभी पूर्णिया का नाम ले रहे थे, क्या वो इस 89% हिंदू आबादी वाले इलाके का नाम लेंगे जिसपे 38% और दूसरी सीट पाटन जिसमें 22% जो है आधार कार्ड ज्यादा हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप हर बार चीजों को हिंदू मुस्लिम के नाम से ही क्यों परोसते हैं। अब हम बात कर रहे थे गुजरात की, लेकिन यह पैटर्न केवल गुजरात का नहीं है, देश के लगभग सभी राज्यों में ऐसी स्थिति है और यह बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न है। अब अगर हम देखें उत्तराखंड में,
जहां पर उधम सिंह नगर एक ऐसा जिला है जहां पर हल्द्वानी के कारण मुसलमानों की आबादी है, वहां पर हिंदू आबादी 67% है, आधार कार्ड 25% अधिक इशू हुए हैं। देहरादून में अगेन 84% आबादी है, 124%। बागेश्वर में मुसलमान या क्रिश्चियंस नाम मात्र हैं, यानी कि 1% में सारी अदर कम्युनिटी है जिसमें सरदार भी हैं। उस आबादी में 23% अधिक आधार कार्ड हैं। तो क्या गांधीनगर में, क्या पाटन में, क्या डांग में, क्या उधम सिंह नगर में, क्या देहरादून में, क्या नैनीताल में, क्या रुद्रप्रयाग में, जहां 99% हिंदू आबादी है, क्या यहां भी बांग्लादेशी वोटर आकर अपना आधार कार्ड बना रहे हैं? सवाल ये होता है। ये लगभग हरिद्वार की स्थिति है, पिथौरागढ़ की स्थिति है। तो उत्तराखंड के 12 जिलों में 115% आधार कार्ड अधिक बने हैं। रुद्रप्रयाग 99% हिंदू आबादी है, यानी कि वहां पर मुसलमान नहीं हैं, और वहां पर 20% आधार कार्ड अधिक बने हैं। तो ये जो बार बार कहा जा रहा है, या अगर हम पिथौरागढ़ को देख लेते हैं तो 17% अधिक आबादी बनी है। तो ये जो जहर परोसने वाले कारपोरेट मीडिया के न्यूज़ चैनल हैं, वो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये मुसलमान इलाके हैं, इसलिए इनको सस्पेक्टेड की लिस्ट में डाला जा सकता है। गांधीनगर को नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो गुजरात का इलाका है। डांग को नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो गुजरात का इलाका है। गांधीनगर और भी वीवीआईपी है, उसका नाम इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि अमित शाह वहां से चुनाव लड़ते हैं। उत्तराखंड के बारे में इसलिए बात नहीं करी जा सकती क्योंकि वहां तो मुसलमान रहता ही नहीं है, 2 जिलों को छोड़कर, वो तो देवभूमि है। लेकिन सीमांचल को, अररी के इलाकों को, अररिया को, किशनगंज को, पूर्णिया को, कटिहार को, इनका नाम इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि वहां पर कुछ सीटों पर मुस्लिम आबादी एक ठीक ठाक परसेंट पे काम करती है। 2011 में सेंसस हुआ, तो जो ये जनसंख्या हम बता रहे हैं, वो जनसंख्या हम बता रहे हैं 2011 की जनसंख्या की गणना की, जनगणना की, या 2011 के सेंसस की। और उसके बाद ये जो आधार कार्ड बने हैं, ये आधार कार्ड करेंट डेटा है, यानी कि 2025 में जो आधार कार्ड है उनका डेटा है। कोई भी समाचार चैनल वाला ये नहीं बता रहा कि जो वो पॉपुलेशन की लिस्ट, जनसंख्या की लिस्ट दिखा रहा है और जो आधार कार्ड की लिस्ट दिखा रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि इन दोनों के बीच में 14 साल का फासला है। 14 साल में आबादी का शहरीकरण बढ़ा है, आबादी बढ़ी है, और आबादी अलग अलग इलाकों में केंद्रित हुई है, और लगभग ये स्थिति पूरे देश में है। आज से 14 साल पहले जब हम आबादी में थे 2011 में, तो हम 126-27 करोड़ के आसपास थे। अभी हम 145 करोड़ के आसपास हैं। तो लगभग 18% की ग्रोथ पूरे इंडिया में हुई है। जब आप डिलिमिटेशन की बात करते हैं या सीटों की बात करते हैं, या जो नया डिलिमिटेशन कमीशन का प्रपोजल है, वो बिहार को 40 सीटों से 80 संसदीय सीट इसलिए देने जा रहा है कि आबादी में डबल ग्रोथ हुई है वहां पर। केरला में सीटें कम होंगी, तमिलनाडु में सीटें कम होंगी, क्योंकि तमिलनाडु और केरला में आबादी जनसंख्या नियंत्रण में, पॉपुलेशन कंट्रोल में वहां की सरकारें सफल रही हैं। बिहार में आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि 40 सीटों से हम 80 सीटें करने वाले हैं क्योंकि बिहार में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ी है। नेशनल जनसंख्या अगर इन 14 सालों में 17-18% बढ़ी है, तो बिहार में 25% के आसपास बढ़ी है। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं मुस्लिम इलाकों में 20% आधार कार्ड अधिक बने हैं, तो आपको उसमें बंगाली कनेक्शन नजर आ जाता है। सिर्फ झूठे आंकड़े आपके सामने पेश किए जाते हैं, और आंकड़े अगर सच्चे भी पेश किए जाते हैं तो उसकी सच्चाई नहीं बताई जा सकती कि जो आंकड़े जनसंख्या के पेश किए जा रहे हैं वो 2011 के हैं, जो आधार कार्ड के पेश किए जा रहे हैं वो 2015 के हैं। सीमांचल में कहीं कोई आबादी नहीं बढ़ी है। जो आबादी बढ़ी है वो नेचुरल ग्रोथ है। आबादी बढ़ी होने से मतलब मैं कह रहा हूं आधार कार्ड की संख्या, आधार कार्ड की संख्या बिल्कुल नॉर्मल है। वो गुजरात के डांग से कम है, वो रुद्रप्रयाग से कम है, और उसकी ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल है जैसी होनी चाहिए। कुल मिलाकर सीमांचल की हालत बेहद गंभीर है। सीमांचल में 4 जिले हैं, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक किशनगंज में लगभग 60% मुस्लिम आबादी है, जबकि अररिया में 45% से ज्यादा, कटिहार में 40% से ज्यादा और पूर्णिया में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है।
इन 4 जिलों में 24 विधानसभा सीट्स हैं। पिछले यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आए थे। इनमें आरजेडी के 8 उम्मीदवार, एआईएमआईएम के 5, कांग्रेस के 4 और सीपीआईएम और बहुजन समाज पार्टी के 1-1 उम्मीदवार शामिल थे। जेडीयू से किसी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल नहीं की थी। एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि कुल 19 में से 11 जीते हुए एमएलए सीमांचल इलाके से आते हैं। इनमें 4 किशनगंज से, 3 पूर्णिया से और 2 अररिया और कटिहार से आते हैं। यानी कि 58% एमएलए अकेले सीमांचल इलाका दे रहा है। आज उसी सीमांचल इलाके पर चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया की तरफ से चौतरफा हमला हो रहा है। अगर ये तीनों अपनी साजिश में कामयाब हो गए तो न सिर्फ सीमांचल के मुसलमानों का बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, बल्कि सीमांचल से मुस्लिम नुमाइंदगी भी कम हो जाएगी। इसके साथ ही आगे चलकर वोटर लिस्ट से बाहर हो गए मुसलमानों की नागरिकता पर भी सवाल खड़ा कर दिया जाएगा और यही साजिश का असल और आखिरी मकसद है। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।